हेलो एवरीवन। आज की यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के सारे महत्वपूर्ण सीजी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना है। चलिए शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीडियो एल्बम बनाया गया है, जिसका नाम है, क्या नाम है? इसका सही जवाब है बस्तर चो गीत नाम है। इसे आरूप म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर लॉन्च कर दिया गया है। एनएमडीसी और जिला प्रशासन ने मिलकर 4 मिनट 48 सेकंड के इस वीडियो एल्बम को बनवाया है। बस्तर चो गीत सॉन्ग को सागर बोस और भुवनेश्वर यादव ने लिखा है, जिसे गायक राकेश तिवारी ने अपनी आवाज़ दी है। इस गीत में बस्तर के प्रमुख एवं उभरते पर्यटन स्थलों को आकर्षक ढंग से दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कितनी और नई तहसीलें बनाने की घोषणा की गई है? इसका जवाब है 6। ध्यान देंगे, विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की है। इनमें कवर्धा जिले में पिपरिया और कुंडा, कोरिया जिले में बचरा पौड़ी, बलरामपुर में चलगली, जांजगीर चांपा में हसौद और मुंगेली में सरगांव शामिल है। क्लियर है? अभी प्रदेश में ध्यान देंगे, प्रदेश में अभी 222 तहसीलें हैं। 6 नई तहसीलों को मिलाकर प्रदेश में तहसीलों की संख्या 228 हो जाएगी। क्लियर है? पीएम अलग अलग अवसरों पर पिछले 3 साल में 74 नई तहसीलों के गठन की घोषणा कर चुके हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किसानों को रबी वर्ष 2021-22 के लिए अब तक कितना मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है? सही जवाब है 3,20,521 मीट्रिक टन। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के कितने मनरेगा श्रमिक 24 मार्च 2022 को नई दिल्ली में सम्मानित हुए? सही जवाब है 6। ध्यान देंगे, प्रोजेक्ट उन्नति के जरिए कौशल विकास का प्रशिक्षण हासिल कर अपनी जिंदगी बदलने वाले प्रदेश के 6 मनरेगा श्रमिकों को 24 मार्च 2022 को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक की कुनकुरी शाखा का वर्चुअल शुभारंभ कौन किए? इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया। क्लियर है? हमारा अगला प्रश्न देखिए, एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल्स हेरिटेज साइट छत्तीसगढ़ बनेगा। फॉसिल्स हेरिटेज को विकसित करने के लिए कितने रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है? इसका सही जवाब है 8 करोड़। क्लियर है? फिलहाल 8 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में पुष्पा वर्मा की काव्य रचना प्रेमदीप पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका विमोचन किसने किया है? सीएम भूपेश बघेल जी ने किया है। साथ ही मोपका कॉलेज का नाम रामनाथ वर्मा के नाम पर करने की घोषणा की है। एवं सीएम ने पुष्पा वर्मा की काव्य रचना प्रेम पुस्तक का विमोचन किया है। क्लियर है? प्रेम दीप पुस्तक का विमोचन किया है। हमें बहुत सारे प्रश्नों को कवर करना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पर ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट के फाइनल मैच में किसने जीत हासिल कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है? सही जवाब है अबूझमार टाइगर्स ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। फील्ड फाइटर बिलासपुर और अबूझमार टाइगर्स के बीच हुए फाइनल मैच में अबूझमार टाइगर्स ने 5 विकेट से जीत हासिल कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। विजेता टीम को ट्रॉफी व 5 लाख रुपए की राशि हीरा ग्रुप की ओर से तथा उपविजेता टीम को आरआर रियल्टर्स की ओर से 2.5 लाख रुपए और ट्रॉफी की राशि खेल मंत्री पटेल के हाथों प्रदान की गई है। फाइनल मैच में अबूझमार टाइगर्स की टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के बकाया टैक्स वसूली के लिए इन दिनों कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? सही जवाब है सघन अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश के बाद परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने समस्त जिला परिवहन अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के दिशा निर्देश जारी किए हैं।
इसी तरह परिवहन अमले द्वारा 16 मार्च को प्रदेश भर में अभियान चलाया गया। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण किया। यह कोर्ट कितने रुपए की लागत से बना है? सही जवाब है 97 लाख रुपए की लागत से बना है। परिसर में 60 लाख की लागत से वर्टिकल गार्डन भी बना है। क्लियर है? 59.16 लाख रुपए की लागत से उद्यान भी बने हैं। मुख्यमंत्री ने कुम्हारी नगर पालिका में बैडमिंटन कोर्ट भवन का लोकार्पण किया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के नदी तटों पर भूक्षरण रोकने के उद्देश्य से आधिकारिक पौधकरण के लिए नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022-23 के विभागीय बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है 7 करोड़ 28 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में प्रदेश के 23 नदियों के तटों पर 10,74,000 पौधों का रोपण किया गया है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के लेबर बजट में कितने मानव दिवस की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है? सही जवाब है 2 करोड़ 22 लाख। 2 करोड़ 22 लाख मानव दिवस की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। क्लियर है? अब प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के लिए मनरेगा के तहत रोजगार सृजन का लक्ष्य 13.5 करोड़ मानव दिवस से बढ़कर 15.72 करोड़ मानव दिवस हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में लेबर बजट बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव कौन होंगे? कौन होंगे? सुब्रत साहू होंगे। मुख्यमंत्री ने एसीएस सुब्रत साहू को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाने का आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की दिल्ली में सेवाएं मांगी है। मुख्यमंत्री ने सहमति भी दे दी है। अब राज्य के नए मुख्य सचिव कौन होंगे? सुब्रत साहू। क्लियर है? हमारा अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ शासन ने राजनांदगांव जिले के विकास खंड छुई खदान के अंतर्गत सिद्ध बाबा सिंचाई परियोजना जलाशय के शीर्ष एवं नहरों के निर्माण के लिए कितने रुपए स्वीकृत किए हैं? सही जवाब है 2 अरब 20 करोड़ 7 लाख 19 हजार रुपये स्वीकृत किए हैं। सिंचाई योजना के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर 1840 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किसने वैवाहिक पत्रिका बंधन का विमोचन किया? किसने विमोचन किया? डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने विमोचन किया। गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति एकेडमी द्वारा प्रकाशित सतनामी वैवाहिक परिचय पत्र का बंधन के 6वें अंक का विमोचन प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने किया। सतनामी प्रतिभागियों के लिए पत्रिका का निःशुल्क वितरण शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने गोबर से हर्बल गुलाल तैयार किया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? सही जवाब है गोमय हर्बल गुलाल नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ में इस बार गोबर से बने गुलाल से होली खेली गई है। क्लियर है? मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय किसान मेला में गोमय गुलाल की लॉन्चिंग की थी। वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में समूह की महिलाओं ने एंटीबैक्टीरियल गोमय गुलाल बनाया। देश में गोबर से गुलाल बनाने का यह अभिनव प्रयोग पहली बार किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कब गोमय गुलाल लॉन्च किया है? कब लॉन्च किया है? सही जवाब है 12 मार्च। क्लियर है? मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के परिसर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय किसान मेला में 12 मार्च को गोमय गुलाल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत से संबंधित विभागों के लिए कितने रुपए की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित कर दी गई? इसका सही जवाब है 2,654 करोड़ 99 लाख 67 हजार रुपये। क्लियर है? चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए,
छत्तीसगढ़ में कब से कब तक स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया गया? इसका सही जवाब है 21 से 27 मार्च तक आयोजन किया गया। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे, इसी में ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी विषयों पर सकारात्मक सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने और 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को जानने के लिए पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी 21 से 27 मार्च तक स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, रामायण मंडलियों का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन जांजगीर चांपा जिले के प्रसिद्ध धार्मिक पौराणिक नगरी शिवरीनारायण में कब से कब तक किया गया? कब से कब तक किया जाएगा? ध्यान देंगे, 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में रामायण मंडलियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता शिवरीनारायण में 8, 9 और 10 अप्रैल को होगा। वहीं पंचायत स्तर पर सक्रिय मानस मंडलियों की प्रतियोगिता 15 मार्च तक आयोजित की गई है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किसने कोसा सिल्क की यात्रा पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया? इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री के.एन. किशोर एवं राजेंद्र मोहंती द्वारा कोसा सिल्क की पौराणिक काल से लेकर अब तक की यात्रा, कोसे की साड़ियों और पोशाक सामग्री पर संपादित पुस्तक द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ कोसा का विमोचन किया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राजभवन में किसने राजभवन के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया? सही जवाब है राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शुभारंभ किया। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में श्री रविंद्र चौबे के विभागों के लिए कितने रुपए की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित की गई? इसका सही जवाब है 8,834 करोड़ 69,73,000। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ANM और मितानिनों को कब सम्मानित किया गया? सही जवाब है 16 मार्च को सम्मानित किया गया। क्लियर है? उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रदेश में 27 फरवरी से 1 मार्च के बीच पल्स पोलियो अभियान आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले छत्तीसगढ़ के कितने सरकारी अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है 6। क्लियर है? 6 सरकारी अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इनमें 5 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 ग्रामीण अंचल का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। चलिए हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में कितने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने का काम किया है? इसका सही जवाब है 172। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 172 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने का काम किया है। सरकार ने अब 32 उत्कृष्ट हिंदी माध्यम के स्कूल खोलने का भी निर्णय लिया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ विकास खंड अंतर्गत राम वनगमन पथ के तहत शिवरी नारायण घाट विकास कार्य के लिए कितने रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना बिलासपुर को प्रदान की गई है? इसका सही जवाब है 5,39,00,000 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, बेहतर जल प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ के किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है? इसका सही जवाब है छिंदिया ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया गया है। बेहतर जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए सूरजपुर जिले की छिंदिया ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है।
भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले की ग्राम पंचायत छिंदिया को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़, ध्यान देंगे, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की परिमा में उपस्थिति में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार प्रति वर्ष केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। क्लियर है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छिंदिया को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के विभागीय बजटवार 2022-23 में किस मंत्री को सर्वाधिक बजट मिला है? इसका सही जवाब है डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम को मिला है। क्लियर है। विभागीय बजट के मामले में स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम सबसे धनवान हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के 1,12,000 करोड़ के बजट में अकेले डॉक्टर टेकाम के विभागों को 35,231 करोड़ रुपए मिले हैं। डॉक्टर टेकाम के पास आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति के विकास की जिम्मेदारी है। राज्य की आबादी में इन दोनों वर्गों का हिस्सा 44% से अधिक है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सफ़ेद गिद्ध इजिप्शियन कल्चर को खोजा गया है? इसका सही जवाब है खैरागढ़ में खोजा गया है। दुर्ग, भिलाई और अंजोरा के पक्षी विशेषज्ञों ने हाल ही में खैरागढ़ क्षेत्र में सफ़ेद गिद्ध इजिप्शियन कल्चर को खोजा है। सफ़ेद गिद्ध पुरानी दुनिया का गिद्ध है जो पहले पश्चिमी अफ्रीका से लेकर उत्तर भारत, पाकिस्तान और नेपाल में काफ़ी तादाद में पाया जाता था, किंतु अब इसकी आबादी में बहुत गिरावट आई है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने संकटग्रस्त घोषित कर दिया है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, पहली बार अमेरिका में छत्तीसगढ़ी कौन सी फिल्म रिलीज होगी? इसका सही जवाब है मार डारे मयामा, ऑप्शन 2 सही है। छत्तीसगढ़ी फिल्म मार डारे मयामा जल्द ही अमेरिका में रिलीज होने वाली है। अमेरिका के रोसमेल शहर के डीजी मैक्स थिएटर में फिल्म को 2 अप्रैल को प्रदर्शित किया जाएगा। यह पहला मौका होगा जब छत्तीसगढ़ की कोई फिल्म अटलांटा, जॉर्जिया, सैन फ्रांसिस्को और न्यू जर्सी जैसे शहरों में रिलीज होगी। इस फिल्म के लीड एक्टर हैं अनुज शर्मा और एक्ट्रेस लिप्सा मिश्रा हैं। इस पारिवारिक फिल्म में 3 पीढ़ियों की कहानी दिखाई गई है। 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के 20 शहरों की 25 स्क्रीन में यह फिल्म रिलीज होगी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को जिला बनाने की बात कही है? इसका सही जवाब है कटघोरा को। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कटघोरा में जल्द ही एडीएम व एएसपी की पदस्थापना की जाएगी, वहीं कटघोरा को भी जिला बनाया जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाल विवाह कितने प्रतिशत रह गए हैं? इसका सही जवाब है 12.1% रह गए हैं। छत्तीसगढ़ में 2015-16 में बाल विवाह 21% थे, जो 12.1% रह गए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताज़ा सालाना रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि यहाँ बाल विवाह के मामले 5 साल में तकरीबन 9% घट गए हैं। प्रदेश में 12.1% यानी 100 में 12 किशोरियों की शादी 18 वर्ष से पहले हो रही है। अभी प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह शहरों की तुलना में 5.1% ज़्यादा है। क्लियर है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के मैनपाट महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ कब हुआ था? इसका सही जवाब है 11 मार्च को हुआ था। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में समर्थन मूल्य पर कितने लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है? इसका सही जवाब है 65। 3 वर्षों में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 कर दी गई है।
अगला प्रश्न देखिए, लोकवाणी की 27वीं कड़ी का विषय क्या था जिसका प्रसारण 13 मार्च 2022 को हुआ? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ सरकार नारी शक्ति के सरोकार। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? इसका सही जवाब है 50% आरक्षण का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं का प्रतिशत देश की अन्य विधानसभाओं की तुलना में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में अचल संपत्ति का पंजीयन महिलाओं के नाम पर कराए जाने पर स्टाम्प शुल्क में कितने प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है 1%। 1% छूट देने का प्रावधान किया गया है, जिसके कारण एक वर्ष में 50,000 से अधिक पंजीयन हुए और 37 करोड़ से अधिक की छूट उन्हें मिली। सरकारी पदों में भर्ती के लिए 30% आरक्षण की सुविधा महिलाओं को दी गई है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश के कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित किए जा रहे हैं? इसका सही जवाब है 370। महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के किसी भी कोने से इस टोल फ्री नंबर 181 पर फ़ोन करके कोई भी महिला सहायता प्राप्त कर सकती है और प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जा रहा है। क्लियर है। जिला खनिज न्यास निधि बोर्ड में ग्राम सभा सदस्य के रूप में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए अपना महाविद्यालय हो, इसके लिए कितने जिलों में नए महिला महाविद्यालय शुरू किए गए हैं? इसका सही जवाब है 9। क्लियर है। सरकारी महाविद्यालयों में बेटियों की संख्या बेटों से 1.5 गुना हो गई है। इसके कारण कॉलेजों का सकल नामांकन अनुपात भी 3.5% से बढ़कर 18.6% हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में 3 वर्षों में कितने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई है? इसका सही जवाब है 478, जिनमें 1,167 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है तथा इनमें 6,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इसी तरह लघु वनोपजों के प्रसंस्करण के लिए 52 इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है। समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 कर दिया गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में गोधन न्याय योजना के तहत कितने प्रतिशत से अधिक महिलाएं सीधे भागीदार बनी हैं? इसका सही जवाब है 45%। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना अंतर्गत दूसरी बेटी के जन्म पर कितने रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता का प्रावधान है? इसका सही जवाब है 5,000 रुपये। ध्यान देंगे, 5,000 रुपये की एक मुश्त आर्थिक सहायता का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण योजना में पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में कितने कितने रुपए की राशि का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा? इसका सही जवाब है 20-20 हजार रुपए की राशि का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न देखिए, राज्य में संस्कृति विभाग द्वारा आकार 2022 का आयोजन किया गया, यह कब तक चला? इसका सही जवाब है 21 मार्च तक चला। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ मनरेगा में महिलाओं की लगातार बढ़ रही भागीदारी में महिला मेटों की भूमिका को रेखांकित कर हर जिले से कितने कितने महिला का सम्मान किया गया? इसका सही जवाब है 5-5 महिला का सम्मान किया गया। राज्य मनरेगा कार्यालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश भर में कार्य कर रही 140 महिला मेटों को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में बदलाव किया गया है। अब वार्षिक सहायता राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है 7,000 रुपये करने की घोषणा की है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया है। चलिए, आपको ध्यान देना होगा, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के आग्रह पर सीएम बघेल ने सहायता राशि में 1000 बढ़ाने का बजट में प्रावधान किया है। इसके अलावा इस योजना में अब बैगा, गुनिया, मांझी आदि आदिवासियों के देव स्थल के हाट पहाड़िया एवं बाजा मोहरिया को राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप शामिल करने का घोषणा किया है। अगला प्रश्न देखिए, सीएम भूपेश बघेल ने इस बार कितने करोड़ का बजट पेश किया है? इसका सही जवाब है 5000 करोड़ का बजट पेश किया है। अगला प्रश्न देखिए, सीएम भूपेश बघेल ने तय समय के अनुसार 12:30 बजे बजट भाषण किस श्लोक के साथ शुरू किया था? इसका सही जवाब है यजुर्वेद के श्लोक के साथ शुरू किया था। व्यापम और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क माफ की जाएगी। शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। क्लियर है? 1 जनवरी 2004 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में हिंदी माध्यम के कितने स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है 32। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, शहरी क्षेत्रों में मकान बनवाने वालों को बड़ी राहत दी गई है। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से कितने प्रतिशत कम करने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है 30% कम करने की घोषणा की गई है। और मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भूपेश बघेल ने पुलिस विभाग के लिए भी बजट का प्रावधान किया है। इसमें राज्य में कितने पुलिस चौकी शुरू करने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है 5 पुलिस चौकी शुरू करने की घोषणा की गई है। इसमें राज्य में 5 पुलिस चौकी शुरू करने की घोषणा की गई और मारो, जेवरा, सिरसा, नैला, खरसिया और वाड्रफ नगर का थाने में उन्नयन किया जाएगा। इससे पुलिस विभाग में 226 नए पदों की नौकरी देने का प्रावधान बजट में किया गया है। इसके अलावा 309 नग बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी के लिए 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं पुलिस थानों में वाटर कूलर के लिए 1,58,00,000 और समस्त थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में गौठानों को किस पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा? किस पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा? महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने फीसदी वृद्धि का अनुमान है? इसका सही जवाब है 11.54% का अनुमान है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में कृषि क्षेत्र में 3.88, औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 और सेवा क्षेत्र में कितने फीसदी वृद्धि का अनुमान है? इसका सही जवाब है 8.54% का अनुमान है। अगला प्रश्न देखिए, बजट में जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 6000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? कितना किया गया है? 10,000 किया गया है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ बजट में जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10,000 किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में सौर सूजला योजना अंतर्गत 3 एवं 5 HP क्षमता के 15,000 सौर सिंचाई पंपों की स्थापना हेतु कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है 417 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, गोधन न्याय की आर्थिक क्रांति से छत्तीसगढ़ में कितने गौठानों की स्वीकृति मिल चुकी है?
इसका सही जवाब है 10,591 गौठानों की स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें से 8,048 गौठानों का निर्माण पूरा हो चुका है। राज्य के 2800 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4,61,00,000 करोड़ होना अनुमानित है, पिछले वर्ष की तुलना में कितने फीसदी अधिक है? इसका सही जवाब है 13.60% अधिक है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से कितने प्रतिशत अधिक है? इसका सही जवाब है 3.64% अधिक है। अगला प्रश्न देखिए, पिछड़े क्षेत्र वाले 14 जिलों के 25 विकास खंडों में पोषण सुरक्षा, कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग परियोजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करने के लिए गोबर से बने सूटकेस लेकर निकले। इस पर क्या लिखा हुआ था? इस पर क्या लिखा हुआ था? गोमय वस्ते लक्ष्मी लिखा हुआ था। क्लियर है। देश में पहली बार गोधन से बने ब्रीफकेस में बजट पेश किया गया। नगर निगम रायपुर के गोकुलधाम गौठान में काम करने वाली एक पहल महिला स्व सहायता समूह ने गोबर एवं अन्य उत्पादों के इस्तेमाल से इस ब्रीफकेस का निर्माण किया है। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी के सपनों को पूरा करने की दिशा में उनकी स्मृतियों को संजोने एवं उनके विचारों पर आधारित विकास के रास्तों को प्रदर्शित करने के लिए नवा रायपुर में किसकी स्थापना की जाएगी? ध्यान देंगे, सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी। नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में उन्नत अद्भुत संरचना तथा बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, फाइटो सैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है 1,50,00,000। छत्तीसगढ़ राज्य में फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 1,50,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में इस वर्ष विधानसभा की कार्यवाही के उत्कृष्ट कवरेज के लिए प्रिंट मीडिया से किन्हें चुना गया है? इसका सही जवाब है श्री यशवंत धोटे जी को चुना गया है। इस वर्ष विधानसभा की कार्यवाही के उत्कृष्ट कवरेज के लिए प्रिंट मीडिया से श्री यशवंत धोटे जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से श्री जुल्फिकार अली जी तथा कैमरामैन श्री शशिकांत वर्मा जी को चुना गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में किसने सदन में धनेंद्र साहू किताब का विमोचन किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विमोचन किया। पूर्व मंत्री श्री धनेंद्र साहू द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2014 से 2018 तक किसानों की विभिन्न समस्याओं एवं महत्वपूर्ण विषयों के वक्तव्य पर आधारित किताब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में किसने सी मार्ट के लोगो का विमोचन किया है? इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विमोचन किया है। लोगो देख लीजिए आप, श्री बघेल ने सी मार्ट के लोगों का विमोचन किया है। विभिन्न उद्यमियों के उत्पादों को एक ही छत के नीचे सी मार्ट विक्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। लोगों में प्रदेश के सभी वर्गों के उद्यमियों की सभ्यता एवं संस्कृति के प्रतीकों को समावेशित किया गया है। प्रतीक में साल वृक्ष के नीचे आदिवासियों का पारंपरिक हाट दिखाया गया है। शहरों में ऐसे ही सुपर स्टोर राज्य सरकार खोलेगी, जहां गांवों में बना सामान उचित दाम पर मिलेगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में इस वर्ष के लिए किन्हें उत्कृष्ट विधायक चुना गया है? इसका सही जवाब है अजय चंद्राकर एवं संतराम नेताम, दोनों को चुना गया है।
इस वर्ष माननीय अजय चंद्राकर जी और माननीय संतराम नेताम जी को उत्कृष्ट विधायक चुना गया है। विधानसभा अध्यक्ष माननीय चरणदास महंत जी ने इसकी घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, CMIE के आंकड़ों के मुताबिक आज छत्तीसगढ़ में सिर्फ कितने प्रतिशत बेरोजगारी दर है? इसका सही जवाब है 1.7%। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1.7% बेरोजगारी दर है, जबकि देश की बेरोजगारी दर 7.4% है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। बेंगलुरु स्थित एक थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर छत्तीसगढ़ को सुशासन वाले सर्वश्रेष्ठ 5 राज्यों में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही जवाब है चौथा स्थान मिला है। थिंक टैंक की ओर से जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को चौथा स्थान मिला है। 2020 में इसी इंडेक्स में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर मौजूद था। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में दक्षिण के 3 राज्य शीर्ष पर हैं। इनमें केरल 1.618 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। तमिलनाडु को 0.897 अंकों के साथ दूसरा और तेलंगाना को 0.891 अंकों के साथ तीसरा स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ को इस इंडेक्स में 0.872 अंक मिले हैं। इस बार 5वें स्थान पर गुजरात है। प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। अब अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस योजना के तहत 100% किसानों का KYC पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं? इसका सही जवाब है PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत। क्लियर है? प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ के अमाकड़ा में कब झलमलको, क्या है ये? झलमलको लायूर घोटुल रचा उत्सव, वो गोटुल नहीं घोटुल है, आयोजित किया जा रहा है। अब ये कब आयोजित किया जा रहा है? 8 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी का आयोजन कब से कब तक पंडरी रायपुर में किया गया? इसका सही जवाब है 22 मार्च से 31 मार्च 2022 तक किया गया। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंत्री श्री TS सिंहदेव के विभागों के लिए कुल कितने रुपए की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित की गई? इसका सही जवाब है 11,196 करोड़ 82,98,000 रुपए ध्वनि मत से पारित की गई। क्लियर है? चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। आज की इस क्लास का हमारा यह लास्ट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के किस जिले की आदिवासी महिलाओं को भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है? किस जिले की आदिवासी? कोंडागांव जिले की आदिवासी महिलाओं को भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है। कृषि खाद्य उत्पादों के निर्माण और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए MSME के राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने यह अवार्ड प्रदान किया। क्लियर है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। Keep watching and keep learning.